नमस्कार, न्यूज़ हो में स्वागत है आपका। आज सीधी में लॉकडाउन चल रहा है। जैसे कल खबर आई थी कि रीवा में एक डॉक्टर साहब जो हैं तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सीधी का हाल आप देख सकते हैं। कुछ दुकानें खुली हुई हैं ज़रूरी आवश्यक, लेकिन लोग लगातार गाड़ियों से निकल रहे हैं, टू व्हीलर से फोर व्हीलर। और यहाँ पे सम्राट चौराहे पे पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई है। आइए हम देखते हैं क्या कार्रवाई, क्या चेकिंग किस चीज़ के लिए की जा रही है। यहाँ पे जो मोटरसाइकिल में एक सवारी से ज़्यादा जो बैठे हैं उन पे कार्यवाही जो है तो कर रहे हैं यहाँ पे यातायात प्रभारी। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस तरह से होना चाहिए इस तरह से अभी भी नहीं हो पा रहा है सीधी में, और ख़तरा तो कई गुना ज़्यादा जो है तो बढ़ गया है। आइए हम चर्चा करते हैं। और कौन है बुलवा लो, अब दूर दूर रहो। हाँ सर, ये क्या चीज़ क्या किस चीज़ की कार्रवाई चल रही सर? देखिए, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हम लोग अभी यहाँ पर कार्रवाई के लिए खड़े हैं। ऐसे लोग जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, और चूंकि साफ साफ निर्देश हैं कि जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो तो आप सिंगल व्यक्ति जो है गाड़ी पे चले, और कोई मरीज़ लेके जा रहा है तो अलग बात है, पर सिंगल पर्सन ही गाड़ी पे चलना है टू व्हीलर पे, और मास्क लगा के चलना है। अगर मास्क लगा के नहीं चलते हैं तो उस पर भी जुर्माना किया जाएगा। और अगर आप 3 सवारी चल रहे हैं और या तो नियमों का कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, नंबर प्लेट नहीं है आपकी गाड़ी में, और तो उस पर कार्रवाई होगी। जैसे टू व्हीलर में एक आदमी को अलाउ किया गया है और फोर व्हीलर में शायद 2 लोगों को, तो उस तरह की भी कार्यवाही हो रही है। टू व्हीलर में एक को अलाउ है, लेकिन उसमें नंबर प्लेट रहे और पूरा विधिवत आप चलिए। कुल मिलाकर के लोगों से अपील है कि घर पे रहें, और बाहर आप निकलेंगे तो समस्या होगी, आपको भी, जनता को भी, सबको होगी, पुलिस को होगी। तो नियमों के साथ साथ चलें। ऐसा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है तो नियमों में छूट मिल गई। जैसे पहले लॉकडाउन जब शुरुआती दिन थे तो उसमें लॉकडाउन में काफ़ी कड़ाई देखी गई थी और काफ़ी अच्छे से पालन हो रहा था, और उसके बाद कुछ छूट जो है तो जब आई तो लोगों में थोड़ा कहने का मतलब कि अवेयरनेस की कमी भी देखने को मिली कि कई जगह पे भीड़ इकट्ठा होने लगी और बहुत सारे लोग जो है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए दिखे। कई वीडियो इस तरह के वायरल हुए। देखिए, वीडियोस का क्या है, वीडियोस पुराने भी हो सकते हैं और जो भी है, थोड़ा सा नरमी आई है ग्रीन जोन के कारण। ग्रीन जोन में अपना जिला है, जिला जो है ग्रीन जोन में है ना। ग्रीन जोन सैलून हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, दारू की दुकान हो गई, गुटखा उटका, ये सब प्रतिबंधित हैं, तो ये अभी भी नहीं खुलेंगी। और इसके अलावा जो है तो वो दुकानें खुलेंगी, लेकिन प्रॉपर डिस्टेंस का पालन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। और ये जैसे दुकान जो खुल रही हैं तो उनके उसमें समय में चेंज किया गया है। जैसे अभी तक दुकान जो जैसे किराना स्टोर या जो भी आवश्यक चीज़ों की दुकानें थी तो वो 9 से 6 का समय था निर्धारित था, और अभी कल से 12 से 4 का समय निर्धारित किया गया। तो उसका किस तरह से सहयोग व्यापारियों का मिल रहा है, किस तरह से उसका पालन हो रहा है, इस संबंध में कुछ बता पाएंगे आप? बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं। सभी से व्यक्तिगत रूप से भी अपील करते हैं और सामूहिक रूप से भी अपील कर चुके हैं हम लोग। और जो भी जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, आदेश निर्देश प्राप्त हो रहे हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से, उनका पूरा पालन हम लोग सख्ती के साथ करवा रहे हैं। जैसे शुरुआती दौर में जनता जो है तो एक लाइव आपका चलता था और जनता उस लाइव के माध्यम से सभी चीज़ों को, शहर के जो है घटनाक्रम को देखती थी घरों में बैठ के, और किसी को भी कोई भी समस्या जब होती थी। नहीं लगता इस बारे पे अभी मैं बात कुछ नहीं करना चाहूँगा। अभी हमारा प्राथमिक उद्देश्य यही है कि काम करें और
ज़िले को कोरोना से बचाना है, इसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं, हम लोग सभी इकट्ठे लगे हुए हैं। लाइव का देखिए, लाइव देखते हैं कब तक चालू हो पाता है। ये समस्याएं बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में भी चल रही कि बहुत सारी जो समस्याओं का समाधान है तो वो जनता ज़्यादा आसानी से लाइव के माध्यम से अपनी समस्याएं पहुंचा पाती थी प्रशासन के पास और उनका निराकरण तत्काल जो है तो हो जाया करता था। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं हो पाती है, जैसे किसी को दवाई मंगवानी है, बाहर से मंगवानी है, या किसी को खाने पीने किसी भी चीज़ की दिक्कत है, तो उस चीज़ में अब किस तरह से लाइव बंद होने के बाद किस तरह से मदद की जा रही है लोगों की, इस बारे में कुछ? देखिए, मदद तो कर रहे हैं, प्रशासन कर रहा है मदद, सभी लोग कर रहे हैं मदद, हो रही है। हम लोग फ्री होंगे तो हम लोग करेंगे, लाइव करेंगे। अभी भी मदद कर रहे हैं, फ़ोन नंबर के माध्यम से लोग कर रहे हैं। जो भी लोग हमारे पास तक आते हैं उनको उपलब्ध कराते हैं जितना भी जो हो सकता है। थैंक यू। खतरा जैसे है रीवा में आ गया है, और ऐसे मतलब जैसे रीवा और सीधी एकदम से सटा हुआ है, लगा हुआ है, तो अब सीधी की जनता से आप क्या अपील करेंगे कि किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करें? वो खतरा जैसे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, और कहने इस तरह भी कहा जा सकता है कि खतरा जो है तो सिर पे मंडरा रहा है अब। तो क्या अपील करेंगे सीधी की जनता से आप कि कैसे सुरक्षित रहें, कैसे? यही करेंगे, यही कहेंगे, किसी के भरोसे ना बैठे रहो। आप किसी के भरोसे बैठने से नहीं होता कि ये कर दे, वो कर दे, ये प्रशासन हमारे लिए ये कर दे, फलाना व्यक्ति ये कर दे। किसी के भरोसे मत बैठो, अपनी अपनी गारंटी सभी लोग ले लो। किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, बहुत किया जा रहा है लगातार। अभी देखा है हमने भी, काफ़ी पैकेट्स बटे हैं, उसमें फूड पैकेट्स बटे हैं। उसके अलावा लगातार गल्ला वल्ला भी बांटा जा रहा है। तो जहाँ तक हो सकता है सरकार साथ दे रही है आप लोगों का। तो सरकारी सामग्रियाँ जो मिल रही हैं वो तो आपको सामग्री देगी सरकार। सही अब बात। ये अकल अपन को लगाना कि यार बाहर ना निकले, कम से कम निकले। अगर आप तफरी करने के लिए निकलते हैं, हमको लगता है कि आप गाड़ी से तफरी करने निकले हैं, ये रसीद कट्टा रखा हुआ है और रसीदें कट रही हैं, तो निश्चित रूप से बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी, किसी सूरत पे, अगर वो नियमों का तोड़ेगा। क्योंकि कोरोना की इस लड़ाई में अगर एक आदमी ने भी ढील दे दी वो भी खतरनाक हो सकता है। तो हम सबको मिल के लड़ना है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, घर से आप बिल्कुल जब निकलें तो बहुत आवश्यक काम से निकलें, और गाड़ी के कागजात वगैरह सब कंप्लीट करके, नंबर प्लेट गाड़ी में डली तो होनी चाहिए बिल्कुल। ऐसे मौके पे किसी भी तरह की कोई आपराधिक गतिविधि ना हो, इसके लिए गाड़ी के नंबर प्लेट पे भी ध्यान दिया जा रहा है। विशेष अभी आना है तो ऐसा कुछ ना करें कि आपको परेशानी हो, क्योंकि हमको ज़्यादा परेशानी होती है कि लॉकडाउन का टाइम है, पर नियमों से कोताही नहीं बरती जाएगी। निश्चित रूप से जैसे आपने बताया कि जो है तो प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, और अब हमको खुद को जागरूक होकर आगे आने की ज़रूरत है। हर बार प्रशासन आपको नहीं कहेगा कि आप ये मत करिए, ये मत करिए। अब इतना सभी को पता चल चुका है कि इस बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है। ख़ासतौर से शहरों में जो लोग तफरी करने के लिए निकलते हैं बाइक में, शहर को घूमने के लिए, देखने के लिए, बिना काम के। आप जैसे देख रहे हैं अभी ये पूरे जितने भी लोग निकल रहे हैं ये सब मास्क लगा के निकल रहे हैं। सीधी अभी बहुत सारी वीडियोज है हमारे पास, सीधी के अलावा आसपास की सिटीज से वीडियो आप मंगवा लीजिए। लोगों में जागरूकता है, लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं ऐसे, तो चंद लोग को सुधारने के लिए हम यहाँ चंदन तिलक लेके बैठे हैं, आराम से सुधारेंगे। ये देखिए गांव से लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी कैमरा घुमाइए लोग आपको मास्क पहने मिलेंगे। ठीक है, मैं किसी शहर का नाम नहीं लेना चाहता, पर आप एक बार घूम के देखिए, आपको समझ में आएगा। बिंद की बात अगर मैं करूँ तो बिंद में तो कहीं आप घूम के देखो, इतना पालन नहीं कर रहा कोई भी, कहीं भी नहीं हो रहा है। कागज़ों में आप कुछ भी छाप दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वो अलग बात है, पर जो देखने को मिल रहा है बिंद से अच्छी व्यवस्था अभी तो मुझे अपने सीधी से अच्छी व्यवस्था अपने बिंद में तो किसी सिटी में नहीं। जो लोग निकलते हैं तफरी करते हुए, बहुत सारे लोग जो है निकलते हैं, तो ऐसे लोगों से जिनका कोई काम नहीं रहता, जैसे भाई साहब निकल रहे हैं, बच्चे को लिए हैं, लेकिन मास्क पूरा रुमाल बंधा हुआ। ये देखिए गाड़ी के अंदर में रुमाल बंधा हुआ। अब देखिए हम ऐसी बातें नहीं करते, ये दोनों आ रहे हैं, वो आ रहा है, आपको एक बंदा नहीं दिखेगा। ये दो आदमी निकल गए, ये भैया है वो पैदल जा रहा है, वो भी मास्क लगाया। ये देखिए ये तीनों ये मास्क लगाए हुए, इधर पूरे सभी लोग मास्क लगाए हुए। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कि हम वीडियो बना के आपको दिखावा। लाइव का यही उद्देश्य था कि हम लाइव दिखा रहे हैं कोई चीज़, उस पर देखिए आप हम क्या ड्यूटी कर रहे हैं, आप भी देखिए, आपको अधिकार है देखने का, क्या दिक्कत।
तो अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करा, हम लोगों को अच्छा लग रहा है और सभी का सहयोग ज़्यादातर जनता का सहयोग मिल रहा है। अधिक से अधिक इतना सहयोग फील्ड में रह के देखते हैं, चलते हैं, हमको पता है। और मैं ये नहीं कहता ये पुलिस का सहयोग नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं था, ये किसी का काम नहीं था, ये जनता का काम था। पुलिस इसमें माध्यम बनी है। हमारी सही मोबाइल पार्टियां हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार घूम रही हैं, लगातार अच्छा काम कर रही हैं। तो ये पुलिसिंग जो है बहुत ही अच्छे लेवल, आप तो देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ तक पुलिसिंग पहुँची। हम लोगों ने पूरी टीम बनाई है, पूरा जिला एक साथ काम किया है उसमें, और उसी का परिणाम है। देखिए आप कहीं भी कैमरा डालिए, कोई आपको बिना मास्क के नहीं मिलेगा। बड़ी बात है, ये एक चैलेंज के तौर पर मैं देखता हूँ इसको। एक व्यक्ति आपको, वो देखिए, वो आ रहा है, ये आ रहे हैं, वो मैडम आ रही हैं, देखते चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। वो उधर से लड़के आ रहे हैं, कोई भी एक पैदल भी बंदा नहीं। वो दुकान में जूम मारिए, वहाँ पे इधर जूम मारिए, वो दुकान में जूम मारिए, जूम मत करिए, ऐसे ही दिखा दीजिए, दूर से ही दिख जाता है। ये पूरी सिटी मास्क लगा के घूम रही है। ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की असीम मेहनत का नतीजा है ना। उनका जो भी निर्देश आदेश प्राप्त होते हैं, ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करते हैं तो आपको लगता होगा कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, जब तक मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा कोई काम नहीं कर पाता। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट सीधी जिले के प्रशासन का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, चाहे वो बात पुलिस प्रशासन की जाए, चाहे वो बात जिला प्रशासन की जाए। ये देखिए, ये चलिए कैमरा, ये रेंडमली ऐसे नहीं कि हम कोई फ़ोटो शूट करवाने के लिए बोल रहे हो कि इधर कैमरा उधर कैमरा। हम लोग लाइव चल रहा है, बिल्कुल लाइव चल रहा है, तो जो भी देखते हैं लोग समझते हैं, तो सब चीज़। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये लाइव चल रहा है। ये लाइव चल रहा है ये। फिर भी बहुत अच्छा है, आपको बताना चाहिए था वैसे। हालांकि मैं तो वैसा ही व्यवहार मेरा ऑफलाइन भी रहता है, ऑनलाइन भी रहता है, पर मुझे पता नहीं था कि लाइव चल रहा है। अच्छा, जैसे जनता का सहयोग मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। कुछ जो 2-4% लोग थे जो तफरी के लिए निकला करते थे पहले, 2%, उनसे अब कैसे निपटा जा रहा है, किस तरह से? लाइनों में लगे हुए हैं, चालान कटवा रहे हैं। चालान कट रहा है जी उनका? हाँ, बिल्कुल कोई मुरब्बत की बात नहीं है, क्योंकि एक घर का एक लड़का जब बिगड़ता है, ठीक है, घर का लड़का अगर गलत करता है तो माँ बाप उसको दंड बैठक लगवा देते हैं, चाटा दो चाटा मार देते हैं। तो इसके लिए नहीं मारते हो, हत्या थोड़ी करना चाहते लड़के की, कोई मरता थोड़ी है। हम लोग अगर थोड़ा बहुत उठक बैठक करा दिए, कुछ करा दिए, आपको इतनी इज्जत की फिक्र है, घर में रहिए भैया, क्या दिक्कत है। हमारा इंटेंशन नहीं है, अपराध वहाँ होता है जहाँ इंटेंशन होता है, तो हमारा कोई इरादा तो है नहीं। अब हमारा इरादा साफ है, नेक है, अपनी जान हथेली पे लेकर के पुलिस वाले बाहर घूम रहे हैं। पूरे जितनी भी सिटीज़ हैं आप उठा करके देख लीजिए, उनमें पुलिस वाले संक्रमित हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, और डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। तो हम लोग खतरे में हैं भैया। तो किसके लिए हैं? आपके लिए हैं। आप बाहर निकल करके टहलें, इसके लिए थोड़ी हैं। आप टहलेंगे, हम तो कार्रवाई करेंगे। आप चिल्लाते रहिए कि अब हमारा चालान कर दिया, हमारा ये कर दिया, हमारा वो कर दिया। अपनी आत्मा से पूछना कि पुलिस वालों ने गलत किया क्या। ये इधर जूम मारिए कैमरा, ये देखिए, ये सब मास्क लगाए घूम रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो पैदल आदमी जा रहा है, वो मास्क लगाए। आप अगर लाइव हैं बहुत अच्छी बात है, ये तो और अच्छा है, कट भी नहीं सकता। ओ बच्ची देखो, वो बच्ची, वो महिला, वो दोनों ढक करके जा रहे हैं। इससे बड़ी जागरूकता क्या होगी। वो गरीब लोग जिनके खाने का दैनिक वाले हैं, ये खाने का हम लोग शाम को जब बांटते हैं तब ये खाना खाते हैं, 300-400 लोग, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। उधर कैमरा घुमाइए। निश्चित रूप से सभी जो है तो मास्क लगाए हुए हैं, और जागरूकता जो मास्क लगाने के लिए है तो वो निश्चित रूप से सीधी शहर में देखी जा सकती है कि वो मास्क लगा रहे हैं। कुछ हैं 1-8% लोग जो देखिए अभी रैंडमली ये ऐसे हैं लड़के मास्क। रुको यार, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अच्छा, कहाँ से आए हो? क्यों दो लोग क्यों हो? क्यों मिलवाने लाए? तो गाड़ी चला के वो भी आ जाते ना, मिल जाए तो बच्ची बीमार है। अच्छा, ये देखिए दोनों भी मास्क लगा के घूम रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे 2 लोग तो अलाउ नहीं है, 2 अकेले आना था सर। प्रॉब्लम था ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहाने वाली नहीं। किनारे हटो, गाड़ी लगाइए किनारे, चालान काटो इनका, एक खड़ी काटो। देखिए गाड़ी है, गाड़ी में है, फिर भी लगाएं मास्क। गाड़ी के अंदर भी मास्क लगाएं। ये कहाँ, कितनी जागरूकता चाहिए आपको, बताइए। सिंगल आदमी जा रहा है गाड़ी में मास्क लगाए, वो सिंगल आदमी जा रहा है वो बांधे हुए हैं, क्या चाहिए। सलूट है ऐसे लोगों को, सलाम है ऐसे लोगों को।
मेरी मेहनत पूरी तरह से सफल है, पूरी प्रशासन की मेहनत सफल है। 2-4% आपको दिखता है ऐसा कुछ, किसी सिटी में जाके देखना समझ में आएगा। यहाँ से बेहतरीन व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए सब आ रहे हैं, ये देखो लाइव में देखो, अभी आपकी लाइव चले हुए कितना टाइम हो गया देखिए उसमें 25 मिनट तो हो ही गया होगा। 25 मिनट में एक आदमी आपको नहीं मिला जो बिना मास्क के गया, वो साइकिल वाला भी वो भी गया है। उधर ही कर लीजिए, उधर कवर कर लीजिए तब तक। निश्चित रूप से लगातार जो है तो यातायात प्रभारी भागवत पांडे द्वारा सीधी के सम्राट चौराहे पे जो है पुलिस चेकिंग लगाई गई है और जो भी लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है, या गाड़ियों में जिनके नंबर प्लेट नहीं है या एक से ज़्यादा 2 लोगों को बैठा के रखा है तो उन सभी लोगों पर जो है तो कार्यवाही लगातार, प्रशासन सजग है, पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और लगातार जो है तो हमारे लिए सड़कों पर इस मास्क लगा के वो आ रहा है। अभी आपको आधे घंटे में एक व्यक्ति मिला क्या जो बिना मास्क? जब से लाइव चल रहा है तो शायद घर में बैठ करके कुछ भी बोलना अलग बात है। सीधी जिले की जनता जितनी इसकी विश्व स्तर पे प्रशंसा हो रही है, सीधी जिले की जनता की विश्व स्तर पे प्रशंसा हो रही है, कोई भारत स्तर पे नहीं है। हम तो थोड़ी यहाँ जाना चाहते थे। कहाँ? वहाँ से लीजिए प्रशासनिक अनुमति। अजयगढ़ कहाँ पे है? ये सर यहाँ है, ये सपना के मालूम। हाँ हाँ, वहाँ के पास है, वहाँ चले जाइए, चले जाइए, वहाँ से परमिशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, सीधी की जनता के लिए ये पुलिस प्रशासन जो है तो सड़कों पर है, कड़ी धूप पर है और हम सबको इनका सहयोग करना चाहिए। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अब जैसे ये बीमारी है, महामारी है, ये एकदम से हमारे जो है तो काफ़ी करीब रीवा तक आ चुका है और सुनने को मिल रहा था कि ये शंकरगढ़ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भी आ गया है, तो काफ़ी नज़दीक है हमारे ज़िले से। तो अब हमारे ज़िले की जो जनता है उनको खुद की सुरक्षा खुद के हाथों में है। वो कहीं और, अब प्रशासन अपील करेगा तो हम घरों में रहेंगे, प्रशासन अपील नहीं करेगा तो हम घरों में नहीं रहेंगे, या बेवजह जो है तो घरों से बाहर निकलेंगे। तो इन सब तरह की चीज़ों को जो है तो अब समझने की ज़रूरत है। जो मेहनत हुई है अभी तक उसको ज़ाया नहीं होने देना है और कोरोना से लड़ना है, डटकर उसे हराना है और किसी भी तरह से जो है तो हमारी जो सीधी ग्रीन जोन में है तो उसको ग्रीन जोन में ही बना के जो है तो हम रखना चाहेंगे। भागवत जी, कोई आप ख़ास जो अपने तरीके से जिस तरह से आप लोगों से अपील करते थे, तो अगर आप करेंगे सीधी की जनता उस तरीके को? सीधी की जनता को बार बार प्रणाम है, बहुत अच्छा काम है। इन्होंने जितना बढ़िया काम किया है मुझे भी प्रसिद्ध कर दिया इन्होंने। तो सीधी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप अपने तरीके से जो है लाइव आइए। यार सैल्यूट है, मैं अपने जीवन में आप लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और आप लोगों ने, मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों ने जो सहयोग एक दूसरे का किया है, मैंने कुछ नहीं किया, आप सबने जो किया है वो काबिल तारीफ़ है। पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। रिसर्च के लिए कॉल्स आ रही है मेरे पास। और सोमवार को अभी न्यूयॉर्क रेडियो से हमारा एक इंटरव्यू भी आएगा, कैलिफोर्निया से हो रहा है वो, तो वहाँ से बातें हो रही हैं। और रसिया से, फिनलैंड से, कनाडा से लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं हर जगह से, और जो रिसर्चर हैं वो कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से भी संपर्क हुआ है लॉकडाउन के बाद, वहाँ भी बुलाएंगे। सीधी की जनता जब आपको टीवी में देखती है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में इस चीज़ को दिखाते हैं, प्रचारित करते हैं, उनको बड़ी खुशी महसूस होती, खुद में गर्व होता है कि बात होती है जो घर का लड़का होता है, कुछ भी कहो, सीधी परिवार है हमारा, हम लोगों का, सबका। सरकारी कर्मचारी हैं हम लोग, सेवा करते हैं, आज हैं कल नहीं हैं, कल को कहीं और चले जाएंगे, पर लोगों के दिलों में रह जाना एक बड़ी बात होती है। तो अगर हम लोगों ने ये सोच के तो मेहनत कभी नहीं की कि इतना कुछ हो जाएगा, ये तो एकदम से कैसे हो गया पता ही नहीं चला, 1-2 दिन के अंदर सब चीज़ें हो गई। पर बहुत ही बड़ा है ये कदम, बहुत ही अच्छा कदम है और मानवीय दृष्टिकोण से भी अच्छा है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है
और जैसा कि मैं बता रहा हूँ बिल्कुल चैलेंज है, आप देख लीजिए कहीं भी कैमरा घुमा दीजिए, लाइव चल रहा है, कोई बंदा आपको बिना मास्क के नहीं मिल रहा, सब नियमों का पालन करते हुए चल रहे हैं। कहाँ दिक्कत है? थोड़ी बहुत देखिए जनता है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर आदमी को पकड़ करके पुलिस खड़ा करे या करे, उसकी ज़रूरत नहीं है। जनता जब सपोर्ट करती है तो ऐसा होता है। देख लीजिए एक नंबर की व्यवस्था है, कहीं भी आप कैमरा घुमा लीजिए, क्या समस्या है? आधे घंटे से आप लाइव हैं। चलिए ठीक है, अब हम पुलिस जो यहाँ पे है हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि लड़का आ रहा है साइकिल से, देखिए जागरूकता की यही पराकाष्ठा है। देखिए ये लड़का है साइकिल चलाते हुए आ रहा है, लगाया हुआ। जो हमारी वृद्ध माँ गई अभी, उनके चेहरे पे आपने देखा होगा, उनके चेहरे पे, वो गरीब वहाँ से निकले 2 लोग, उनके चेहरे पे गरीब हो चाहे अमीर हो, मास्क सबके करीब हो, तो मास्क सबके लगा हुआ है। बढ़िया घरों में रहिए और एक दूसरे का सहयोग करते रहिए बराबर। समस्या है पड़ोसियों से बताइए, हमसे बताइए, सभी सॉल्व होगी और लगातार सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी जो देखिए ये सब धूप में खड़े हैं आपके लिए, सब धूप में खड़े हैं। देखिए आपके लिए धूप में जब आदमी खड़ा होता है, 1 घंटा खड़ा रह लो धूप में, पता चल जाएगा। कल हम लोगों ने किया है, कम से कम हमारे स्टाफ के 2 से 3 लोग शाम को उल्टी करते नजर आए। ठीक है, क्योंकि कल से हमने अभियान निर्देशन कल से अभियान चलाया, तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से अभियान चला दिया, तो कल ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। आज हम टुकड़ों में कर रहे हैं, 2-2 घंटे ड्यूटी करके फिर आधे घंटे छाया में आराम करते हैं, फिर 2 घंटे ड्यूटी, ऐसे कर रहे हैं। तो हम लोग आप ही के लिए ना कर रहे हैं, तो सब जनता देख रही है, इसीलिए वो घरों पे है, इसीलिए वो मास्क लगा के निकल रही है। एक आदमी बिना मास्क के नहीं निकल रहा। देखिए आप कहीं भी पिछली बार आए थे, नया बच्चा है, हाँ, ये पीछे देखिए आप, ये गाड़ी आ गई, ये व्यक्ति आ गए, वो बच्चा खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्रशासन द्वारा हम सब सीधी शहर वासियों के लिए किया जा रहा है और हमें भी अपने कर्तव्य का लाइव के लिए परेशान ना हो, लाइव के लिए आप परेशान मत होइए। और भी बहुत सारे आपके मनोरंजन के साधन हैं, उनको देखिए, टीवी देखिए, रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है, बढ़िया घर में रहिए आराम से। और जब कभी मौका मिलेगा तो होगा, सारी चीज़ें होंगी। लाइव का अभी समय नहीं है, अभी थोड़ा सा यहाँ रोड पे काम करने का समय है, तो एक जगह खड़े होकर के काम कर रहे हैं, इसलिए लाइव नहीं आ रहे हैं। जब चलते चलते पेट्रोलिंग हमारी होगी तो फिर अपन लाइव आएंगे, लाइव दिखेंगे। अभी रोड पे खड़े हैं तो लाइव आने में मज़ा भी नहीं आता, फिर ध्यान नहीं रखता है ना। जब पेट्रोलिंग में तो लाइव करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो हम ड्यूटी कर रहे हैं वो सामने है। कैमरा तो अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। कोई आदमी बोल देगा हमारे साथ पुलिस वाले ने ऐसा किया वैसा किया, कल किसको जवाब देते घूमेंगे? तो अपने पास तो सबसे बढ़िया काम, 1 नंबर का काम है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो है तो आप सब पुलिस प्रशासन जिस तरह से हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रखवाली के लिए तैनात है, तो निश्चित रूप से हमको भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए सभी सीधी वासियों से। जैसे आपने अपील की कि सब घर में रहें और हर कोई जो है घर से बाहर जब भी निकले तो ज़रूरी काम से ही निकले और चेहरों में मास्क ज़रूर लगाएं और थोड़ी भी लापरवाही किसी भी तरह का ना करें कि जो इतने दिन की मेहनत थी, हमारा सीधी ग्रीन जोन में लगातार बना हुआ था, वो मेहनत कहीं भी जाया हो पाए। न्यूज़ हो से जुड़ने के लिए, न्यूज़ हो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सर कुछ कहेंगे? यही कहूँगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और आप लोग ही अपने आप को बचा सकते हैं। कोई कितना भी कोशिश कर ले, जब तक आपके अंतरात्मा से आवाज़ नहीं आएगी तो चीज़ें नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।